मैं प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद, विभागाध्यक्ष रसायन विभाग PNK कॉलेज अछुआ पालीगंज पटना। आज मैं रसायन शास्त्र से हटकर एक महत्वपूर्ण टॉपिक जन्मजात नपुंसक कैसे पर चर्चा करने जा रहा हूँ। यह टॉपिक जंतु विज्ञान से संबंधित है। 12th क्लास के छात्रों के लिए भी उपयोगी है। कोई भी व्यक्ति शीर्षक से संबंधित उत्सुकता को शांत करने हेतु इस वीडियो को देखें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं। जन्मजात नपुंसक कैसे? कोई भी स्त्री या पुरुष यदि बच्चा नहीं उत्पन्न कर सकते, उन्हें सहायता नहीं कर सकते, तो नपुंसक माना जाएगा। अगर पुरुष हैं तो नपुंसक कहलाएंगे यदि उनमें शुक्राणु नहीं होंगे। स्त्री अगर हैं तो उन्हें बांझ कहा जाएगा यदि उनमें अंडाणु नहीं बनेंगे। मामला ये है कि अंडाणु या शुक्राणु क्यों नहीं बनेंगे। ये जो मुद्दा है हम इस पर विचार करने जा रहे हैं। हम लोग यह जानते हैं, पहले से आप सुने होंगे, फिर से पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, कि मनुष्य के कुल क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। 46 मतलब 46 होती है, जिनमें 44 जो क्रोमोसोम है उसको हम ऑटोसोम कहते हैं, और एक्स या XY जो है उनको हम लोग लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। और यहाँ देखिए हम लोग, तब क्या है कि यदि किसी व्यक्ति की क्रोमोसोम की संख्या, खासकर लिंग क्रोमोसोम की संख्या निर्धारित संख्या से कम या अधिक हो जाती है, तो विभिन्न प्रकार के लिंग संबंधी विसंगतियाँ या रोग उत्पन्न होते ही हैं। तो इस प्रकार के अब कैसे क्या होता है रोग, देखना हम लोग को। सबसे बड़ी बात जान लें हम लोग कि स्त्री एवं पुरुष के संपर्क से बच्चा या बच्ची होता है। यदि X मिलता है तो बच्ची होती है, XY मिलता है तो बच्चा होता है। यदि ऐसा हो जाए कि X की वजह पर X 0 आ जाए तो विसंगति हो जाएगी। वहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाएगी, कि होनी चाहिए 46, तो 45 हो गया तो एक क्रोमोसोम घट गया। तो इसके वजह से स्त्री में बीमारी आ जाती है, उनमें जनन क्षमता घट जाती, कम हो जाती है। पुरुष में क्या है, पुरुष में XY होना चाहिए। XY में अगर एक और X जुड़ जाए, माने XY हो जाए, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर जैसो पुरुष में विसंगति उत्पन्न हो जाएगी, वहाँ शुक्राणु नहीं बनेगा। नहीं, तो मतलब क्या है, यदि पुरुष में XY प्लस 44 कितना 47 हो जाए, या स्त्री में 44 प्लस X0 45 हो जाए, तो ये होगा विसंगति, और लिंग संबंधी क्रोमोसोम्स में अंतर होने के कारण पुरुष या स्त्री में रोग उत्पन्न होता है, जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जैसे देखिए आप दिया गया है, क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है कुल। उन 46 में कौन कौन होता है? पुरुष में कुल क्रोमोसोम की संख्या 2 गुने 22 जोड़ XY, इसमें हम लोग 22 को हम लोग A मान लें, तो क्या होगा, ये ऑटोसोम कहलाता है। नहीं, ये A जो है ऑटोसोम है, तो ये लिखा होगा, देखिए ऑटोसोम है। यहाँ लिखा है क्या, 2 × 22 22 प्लस XY, ये हो गया 2A प्लस XY 46। ये हो गया नॉर्मल पुरुष में क्रोमोसोम की संख्या।
और देखिए स्त्री में कुल क्रोमोसोम संख्या कितना चाहिए, 2 गुने 22 प्लस XX मीन्स 2A प्लस XX, यहाँ टोटल हो गया 46। यहाँ जाएगा 2A मीन्स 2 इंटू 22, यहाँ A ऑटोसोम्स है और 22 के बदले हम A लिखे इसमें नहीं, इसमें जो A लिखे हैं वो 22 के बदले में लिखा गया है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, जहाँ A ऑटोसोम्स हो गए, मतलब 22-44 जो है कुल ऑटोसोम्स हो गए, 2A टोटल 44 हो गए, टोटल ऑटोसोम्स की संख्या 44 हो गई। और 2 को जो है वो लिंग क्रोमोसोम है, जिनको हम कहते हैं XX या XY। यदि XX होगा तो स्त्री हो, XY होगा तो पुरुष होगा। ये हम लोग जानते हैं, इस तरह से निर्धारण होता है कि यदि 46 क्रोमोसोम में 44 ऑटोसोम और 2 क्रोमोसोम ऐसा हो जो XX या XY हो, तो इससे स्त्री या पुरुष का निर्धारण होता है। अब यहाँ देखिए, ये हो गया आपका सेक्स क्रोमोसोम, मतलब लिंग गुणसूत्र में कहलाता है। सेक्स क्रोमोसोम कौन हो गया, X और Y हो गया। स्त्री में XX और पुरुष में XY होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र कहलाता है। और देखा कि लिंग गुणसूत्रों में कमी या वृद्धि के कारण लिंग निर्धारण संबंधी रोग या विकार उत्पन्न होती है। अब ऐसा भी पहले बताया इसको कि यदि क्रोमोसोम की संख्या 46 से कम हो जाए या 46 से ज़्यादा हो जाए तो उसमें रोग उत्पन्न होगा। अब कम होने पर क्या रोग होगा और होने पर क्या रोग होगा, ये देखिए हम लोग। क्या देखिए, वो है स्त्री में बांझपन या टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम इसका साइंटिफिक नेम हो टर्नर सिंड्रोम। ऐसे इस टर्नर सिंड्रोम की वजह से स्त्री में बांझपन आता है, मतलब स्त्री बच्चा जन्म दिलक नहीं रहती, क्योंकि उनमें अणु बनता ही नहीं, उनका अंडाशय जो सो अविकसित होता है तो अणु बनता ही नहीं। क्या देखिए बताएंगे, अधोगुणित हाइपोप्लॉइडी या मोनोसोमी। ये क्या है, हाइपोप्लॉइडी का मतलब हुआ कि क्रोमोसोम की संख्या 46 से अगर कम हो गया तो हाइपोप्लॉइडी हो गया। और मोनोसोमिक क्या हुआ, मोनोसोमिक का मतलब हुआ जो सेक्सुअल क्रोमोसोम होता है X या Y, उसमें एक ही क्रोमोसोम होगा, दूसरा नहीं होगा। जैसा देखिए यहाँ 2A प्लस X हो गया 2 इंटू 22 प्लस X 0। जीरो जो है ये बताता है कि स्त्री में जो XX 2 होना चाहिए था उसमें एक X गायब है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ टोटल कितना हो 44 1 45, मतलब 45 क्रोमोसोम्स इसके हुए, जिसमें X ये वो है जो लिंग क्रोमोसोम है और बाकी 44 जो है वो ऑटोसोम है। इसके बाद क्या 45 हो गया। अब देखिए कंक्लूजन, बाल्यकाल में सामान्य लड़की परंतु किशोरावस्था में बांझ हो जाती है। क्यों, क्रोमोसोम से घटने का बनती है, क्रोमोसोम से कुल 44 प्लस 45 ही रहता है, तो ये हो गया मोनोसोमिक। इस केस में क्या हो गया, जो बच्ची का जन्म होता है वो किशोरावस्था होने से पहले तो समान लड़की दिखती है कि जो भी उम्र 12 से ऊपर बढ़ता है इसमें स्त्री के गुण खत्म होते जाते हैं, स्तन का उभार नहीं होता है, इसके अलावा अंडाशय का विकास नहीं हो पाता है, अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, इसलिए वह लड़की बांझ हो जाती है। उन्हें 12 के बाद उसमें बांझपन गुण आ जाता है। बताया गया बाल्यकाल में सामान्य लड़की परंतु किशोरावस्था में बांझ हो जाती है, क्योंकि उनके अंडाशय का विकास नहीं होता है, तो वहाँ अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, तो बच्चे का जन्म नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर कद छोटा अविकसित अंडाशय स्तन में उभार नहीं होते, इसकी पहचान हो गई। माने यदि मोनोसोमिक कोई स्त्री होती है
तो उनकी पहचान यही है कि उनकी लंबाई बहुत कम होगी, है ना। उनके स्तन का उभार नहीं होगा, ये चपटा ही रह जाएगा, स्तन बढ़ेगा नहीं, फूलेगा नहीं। और क्या है, इनके अंडाशय का विकास नहीं हो जाता, अविकसित अंडाशय होता है, तो क्या नाम लाने का निर्माण नहीं होता है। इस प्रकार से वह स्त्री जिनमें 45 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, जिनमें 44 ऑटोसोम और एक क्रोमोसोम एक्स होगा, तो उसको हम कहेंगे कि यह स्त्री जो है बांझ है। और इसको हम, इस रोग को हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। ये जो क्रोमोसोम की कमी जो इसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम होता है। क्या यह अधोगुणित मतलब क्या, हाइपोप्लाइडी मतलब 46 से कम हो गया, तो हाइपोप्लाइडी हो गया। मोनोसोमिक मतलब हुआ, इसमें मोनोसोमिक मतलब हुआ कि इसमें एक्स जो है एक ही को आया, जो कि 2 को होता तब कंप्लीट रेडी होती, तो एक क्रोमोसोम गायब हो गया, तो यहाँ पर 45 हो पाया, मैंने 46 से कम हो गया, इसलिए क्या होगा, ये 5 हो गई नहीं। और बताया कि बाकी नहीं है। और बचपन में साधारण लड़की जाती है, लेकिन दूसरा अवस्था होने पर उसमें बालपन बुना जाता है। और फिर होता है क्या, कद की बात करते हैं, छोटा लंबाई कम लंबाई होता है, अब इससे अंडाशय होता है और स्तन में उभार नहीं होता है, ये इनकी पहचान है। ये हो गया स्त्री में बांझपन या टर्नर सिंड्रोम। आगे पुरुष में नपुंसकता या क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। पुरुष नपुंसक होता है तो उस केस को हम कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम के कारण पुरुष में नपुंसकता आती है। अब ये क्या है सुधार, तो पुरुष में भी जो क्रोमोसोम होने चाहिए 44 प्लस XY, यदि उसमें अधिक या कमी हो जाए तो हम कहेंगे कि वहाँ पर पुरुष बांझ हो गया। तो यहाँ देखिए अधिगुणिता मतलब अधिक मतलब जितना होना चाहिए 46 से अधिक हो गया, तो अधिगुणिता हो गया। या ट्राइसोमी मतलब हुआ कि क्रोमोसोम की संख्या 3 हो जाए, तो हम कहेंगे ट्राइसोमी। या कुल क्रोमोसोम की संख्या जो होगी वो 2A प्लस XXY, X 2 को और Y 1 को, है ना, हो गया एक, ये हो गया ट्राइसोमी। 2XY मतलब ट्राइसोमी हो गया। और अधिक गुणित मतलब 44 2 3 47 मतलब 40 से अधिक बढ़ गया, तो अधिक गुणित हो गया, है ना। और इसको हम कहेंगे 46 47 हो गए। तो यदि क्रोमोसोम की संख्या 47 हो गई तो उस पुरुष में नपुंसकता आ जाती है। इसकी वजह होती है, बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन क्या क्या वजह होती है, तो जब क्रोमोसोम जब बढ़ गया तो स्त्री के 2X और एक Y, तो 2X की वजह से उस पुरुष में स्त्री वाले गुण भर जाएंगे, मतलब उसके से बाल बहुत कम हो जाएगा, स्तन फूल जाएगा स्त्री की तरह, और शुक्राणु का बनना बंद हो जाएगा, शुक्राणु नहीं बनेगा, क्योंकि उसका टेस्टिस का वृषण जो है उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो जब तक टेस्टिस विकसित नहीं होता है तब तक शुक्राणु नहीं बनेगा, बिना शुक्राणु के गर्भधारण हो नहीं सकता किसी भी स्त्री का। तो शुक्राणु का बनना कम या नहीं होता है यदि अविकसित वृषण रहता है तो इसलिए यहाँ शरीर पर बाल की कमी हो जाती है, स्त्रियों के समान विकसित वक्ष मतलब स्तन फूल जाता है स्त्री की तरह, और शुक्राणु का अभाव हो जाता है, शुक्राणु बनता ही नहीं इसमें, या बहुत कम बनता है तो उपयोगी नहीं। एक निश्चित संख्या में तो शुक्राणु रहेंगे पुरुष में, तभी वो बच्चे को पैदा कर सकता है, नहीं कर सकता है। ये हो गया पुरुष वाई क्रोमोसोम के कारण पुरुष होता है, और स्त्री जैसा गुण एक्स क्रोमोसोम के कारण होता है। ठीक है, XX 2 है तो स्त्री गुण हो गया। जानते स्त्री में XX 2 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 2 क्रोमोसोम XX है मतलब स्त्री गुण हो गया। ये वाई आ जाने से पुरुष का गुण भी आ गया। ऐसे तो पुरुष होता है लेकिन उसमें सारे स्त्रियोचित गुण पाए जाते हैं, मतलब स्तन का फूलना, बाल का कम होना और टेस्टिस का विकास नहीं होना, ये सब जो है हम कहेंगे क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। ऐसे लोगों को गाइकोमैस्टिया भी कहते हैं। इस तरह के पुरुष जो हैं इनको गाइकोमैस्टिया भी कहते हैं, और ये जैसो नपुंसक होते हैं। तो स्त्री और पुरुष दोनों के नपुंसक होने का हमने बता दिया।
अब लोग ये देखेंगे कि इसमें कैसे क्रोमोसोम्स आपस में क्रॉस करते हैं तो इस तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। बात कम कीजिएगा फीमेल एंड मेल, इनमें क्रोमोसोम्स का क्रॉसिंग जब होगा तो इस प्रकार से क्रॉसिंग होगा जिसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स उत्पन्न होते हैं। देखें फीमेल का 2a+XX जब ब्रेक होगा तो a+XX और a+0 बनेगा इस प्रकार के केसेस में। और ये मेल का जो 2a+XY जो है वो ब्रेक होगा a+X और a+Y में, दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या है देखिए, तो a+XX जो है ये क्रॉस करेगा इसके साथ a+Y के साथ, तो a+XX और a+X ये मिलकर हो गया 2a+XX, ये हो गया सुपर लेडी। मतलब ये जो महिला जो होगी वो सेक्सी ज़्यादा होगी लेकिन बाल होगी और मंद बुद्धि भी होगी। मंद बुद्धि की होगी, बाल भी होगी लेकिन सेक्सी ज़्यादा होगी, मतलब ये सेक्स के प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ये हो गया सुपर फीमेल, तो अति मादा करती। अब क्या है, यहाँ तो बन गया सुपर फीमेल। अब है क्या है a+XX और एक यहाँ से a+Y, ये और ये जब मिल गया तो बन गया 2a+XXY। ये क्या हो गया क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। ये वैसा पुरुष होगा जो नपुंसक होगा और इसमें X 2 को होने से स्त्रियों से होने से ज़्यादा होंगे, स्तन फूल जाएगा, बल कम होगा और क्या होगा उसका ये है टेस्टिस वृषण का विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन वाई होने के उसमें पुरुष का गुण पाया जाएगा, तो होगा तो पुरुष लेकिन उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होगी क्योंकि वो जो है सो इसका टेस्टिस वृषण का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर कुछ शुक्राणु नहीं बनते या बहुत कम बनते हैं जिनसे गर्भाधान संभव नहीं। अब यहाँ देखिए a+0 और यहाँ पर जो है ये हो गया +0 यहाँ गया और ये को मिला इससे +0 और a+X, ये 0 +6 मिलेगा क्या होगा 2a+X। ये ना क्या टर्नर सिंड्रोम, ये स्त्री में बांझपन को दर्शाता है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है, इसमें संख्या 47 हो जाती है, जिसमें 47 हो जाती है। ये दोनों ट्राइसोमी है और ये जो है ये आपका मोनोसोमिक है। तो यहाँ जो है सो क्रोमोसोम 45 हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, ये स्त्री पैदा गुण पाया जाता है, इसमें स्त्री बांझ हो जाती है, इसका लंबाई कम होती है और ये सो इसमें इसके स्तन नहीं विकसित होते हैं, उन्हें इसके सब में अंडाणु नहीं बनता है। ये जो है टर्नर सिंड्रोम का लक्षण है। अब क्या है a+0 और यहाँ पर जो है ये हो गया और ये को जो है यहाँ आ गया, इससे ये यहाँ से इसे आ गया नहीं, तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया a+0 और a+Y मिलकर के 2a+Y0 बनता है। ये बच्चा जमते ही बढ़ जाता है क्योंकि इसका विकास हो ही नहीं पाता है, किस तरह विकास होता है। इस प्रकार से फीमेल एंड मेल भी क्रॉस कराने से इस प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं तब जब इसमें ये जो है शुक्राणुओं के विखंडन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे एक सेक्स डेवलप नहीं हो पाया, ब्रेक नहीं हो पाया, साथ चलाया ए तो ब्रेक हुआ ये और दोनों में, लेकिन एक सेक्स यहाँ रह गया तो यहाँ पर 0 हो गया, तो इसकी वजह से इससे बीमारियाँ उत्पन्न हुई, तो सुपर फीमेल हो गया, ज़्यादा सेक्स हो गई और लेकिन बुद्धि होती, दिमाग कम होता है और बीच में एब्स पाई जाती है। और ये जो है क्लिनिफेल्डिज्म हो गया जिसमें पुरुष देह से निपुंसक हो जाता है और ये जो है टर्नर सिंड्रोम हो गया जिसमें स्त्री नपुंसक हो जाती है। इस प्रकार से स्त्री एवं पुरुष नपुंसक जो होते हैं
वो क्रोमोसोम में की संख्या में गड़बड़ी होने का अनुमान होता है। नहीं, ठीक, आज इतना ही। थैंक्स।